अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सभी हजरात से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। दुनिया में बेशुमार रिश्ते हैं, दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे दिल लगाया जाए। कोई दौलत से दिल लगाता है, तो कोई शोहरत से दिल लगाता है, तो कोई दौलत वाले से दिल लगाता है, तो कोई ओहदे से दिल लगाता है, कोई प्रोटोकॉल से दिल लगाता है, तो कोई किसी चीज़ से दिल लगाता है, कोई किसी चीज़ से दिल लगाता है। दुनिया की सभी मोहब्बतें ये फ़ानी हैं। दुनिया की मोहब्बत ये हमेशा बाकी नहीं रहेगी, और दुनिया की मोहब्बत ये तकलीफ़ देती है। तो आइए देखते हैं कि हमको असल में दिल किससे लगाना चाहिए, और इसके बारे में मुफ्ती सलमान अदली साहब और साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात या रसूल। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है, और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है, ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है। मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत। इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं, मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा, और ये बात नामुमकिन नहीं है। हल्दवानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, इस बार होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली, एक ही जवानी मिली, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था। आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं, अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, क्या बात, वो फारस का हो,
फारसी बना दिया, और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और कब्र में भी नहीं छोड़ते और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा का। फैसला कर लो, एक जान है एक दिल है, देना किसको है आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो क़यामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई शख्स उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको महबूब न हो जाऊं, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, उसके वालिद से, माँ बाप से, उसकी औलाद से, यहाँ तक कि कायनात के हर शख्स से ज़्यादा जब तक मैं महबूब न हो जाऊं, ईमान की तकमील नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, ला अंता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बा इलैया मिन कुल्ल शैन इल्ला नफ्सी, हुजूर आप मुझे कायनात की हर शय से ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन मैं जो अपनी कैफियत पा रहा हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे अपनी जान से ज़्यादा आप महबूब नहीं हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, उमर मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उतनी देर तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक सबसे ज़्यादा मैं महबूब न हो जाऊं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अल आना अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, हुजूर अब जो है वो आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आप महबूब दिखाई दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अल आन या उमर, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। तो जब तक कायनात में सबसे ज़्यादा हुजूर महबूब नहीं हो जाते तो ईमान की तकमील नहीं होती। आका करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस नूर सजी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक शख्स आया और हुजूर की खिदमत में अर्ज गुजार होता है, मतस्सा या रसूल अल्लाह, ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। अगर एक तालिब इल्म पूछ रहा हो कि उस्ताद जी इम्तिहान कब होंगे, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसने भरपूर तैयारी कर रखी है और बेचैनी से उसे इम्तिहानात का इंतजार है। तो उसने कहा, मतस्सा, क़यामत कब आएगी। तो हुजूर ने उसको जो जवाब दिया, फरमाया, मा आदत लहा, क़यामत का पूछ रहे हो उसके लिए तैयारी क्या कर रखी। तो शख्स का जवाब सुनिए, उसने अर्ज की, मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, मैं क़यामत की तैयारी के लिए नमाजों, रोज़ों और सदक़ात की कसरत नहीं रखता। बस हमारे खुतबा जोश खिताबत में कह देते हैं कि उसने कहा कि या रसूलल्लाह, ना मैं नमाजें पढ़ी हैं ना मैं रोज़े रखे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक सहाबी रसूल हो और वो नमाज ना पढ़ता हो और वो रोज़े ना रखता हो। उसने रोज़ों और नमाजों की कसरत की दफ़ी की है। लफ्ज़ जो हदीस के हैं वो ये हैं, उसने कहा, मा आदत्तु लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदका, मेरे पास नमाजों और रोज़ों और सदके की कसरत नहीं है। इस बात पे मुझे कोई तैयारी की सूरत में नाज नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी नमाजों का ज़ख़ीरा है, सदक़ात मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन
جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو، بے پناہ الفت رکھو، دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، کیونکہ یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے کام آئے گی۔ میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔